हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे बिना किसी टेस्ट कराए या फिर ब्लड टेस्ट या फिर कोई एमआरआई सीटी स्कैन कराए आप पता लगा सकते हो कि आपको सच में कोई बॉडी में दिक्कत है या फिर शरीर से मतलब माइंड से रिलेटेड कोई दिक्कत है। हमारे पास प्रॉब्लम्स तो दो तरह की होती है, एक तो होती है दोस्तों माइंड से रिलेटेड, एक होती है हमारे बॉडी से रिलेटेड। जैसे हाथ में कट लग गया या फिर लीवर में कोई दिक्कत होगी, किडनी में कोई दिक्कत होगी, जो कि हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह में एक्सरेज में वो आते रहते हैं। कोई फ्रैक्चर आ गया, कुछ हो गया, तो बॉडी रिलेटेड होती है। एक होती है दोस्तों माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि पता है नहीं कारण का और बार बार घबराहट भी हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, उल्टा उल्टा आपको मतलब पूरे दिन डिप्रेस्ड रहते हो, एंग्शियस रहते हो, तंग रहते हो। और एक आपको एक वो चाहिए कि भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि ये एंग्जाइटी है या सच में कोई बॉडी में दिक्कत आ चुकी है। तो उसके लिए कुछ दो तीन स्टेप हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं भी क्योंकि परेशान रहता दोस्तों आपकी तरह ही, ईसीजी करवा लिए, टीएमटी करवा लिए, इको करवा लिया, बहुत से टेस्ट करवा लिए, पैसे काफ़ी ख़राब हो गए। तो उसके बाद भी पता नहीं चल रहा कारण क्या है और मैं एंग्जाइटी की दवाई भी ले रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे को एक डाउट है मन के अंदर कि सच में मेरे को कोई ना कोई दिक्कत तो नहीं है बॉडी के अंदर। वो एक डाउट दूर करने के लिए मैंने दो चार चीज़ें बना नोट डाउन की है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। आपको भी अपने ऊपर एनालाइज करना है उस चीज़ के ऊपर कि आपको सच में बॉडी से रिलेटेड दिक्कत है या फिर आपको माइंड से रिलेटेड दिक्कत है। तो दोस्तों पहले तो बात, अगर आप जैसे फ्री टाइम है, आप बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकदम से आपको सिम्टम्स आते हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है या फिर पेट में ब्लोटिंग गैस हो रही है, सर में दर्द शुरू हो गया एकदम से, घबराहट, हाथ पैर सुन्न पड़ गए, ऐसा लग रहा है प्राण निकल जाएंगे अब बस, और 10 मिनट बाद ठीक हो जाते हो या हॉस्पिटल जाते साथ ठीक हो जाती है। ऐसी इन्वायरमेंट में जाने के बाद आप ठीक हो जाते हो कि नियर बाय हॉस्पिटल था ही, कुछ होगा तुरंत पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ पे आपको एकदम ठीक फील होने लगेगा। हर 10 मिनट में आ रहे हैं, ऑन सेट ऑफ सेट है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो या मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि यार हाँ ये बंदा बता रहा है, मेरे पे आप ट्रस्ट करते हो, तो आपको अच्छा फील हो रहा है, हाँ यार ये बता रहा है तो सही होगा, ऐसे नहीं ऐसे है ये हो। उस टाइम आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे, ना ही चेस्ट में पेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, खाली बैठे हो तो एकदम से चेस्ट में पेन हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया और सर में दर्द शुरू हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो और एकदम से कहीं आप पॉजिटिव पर्सन के पास जाओगे, मम्मी के पास जाओगे, अपने पार्टनर के पास जाओगे, उनसे बातचीत करोगे तो नॉर्मल फील होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप तो यही है दोस्तों, किसी की मोटिवेशन वीडियो देखना या फिर कहीं व्यस्त हो जाना। और फ्री टाइम में आपको सिम्टम्स आएंगे, व्यस्त होने पर नहीं आएंगे। पढ़ाई कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो और एकदम से माइंड आपको उस थॉट्स की तरफ चला गया, मैं कल मेरे को एकदम चेस्ट में पेन हुआ था, तो तुरंत दोबारा शुरू हो जाना, घबराहट शुरू हो जाना। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों माइंड से रिलेटेड होते हैं। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये बार बार टेस्ट कराओगे या फिर बार बार आप अपने पैसे ख़राब करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आता है दोस्तों, बॉडी के अंदर भी माइंड के अंदर भी, कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं और कारण भी नहीं पता चल रहा। डॉक्टर के ऊपर गुस्सा आता है, ट्रस्ट इशू बन जाता है, इस डॉक्टर के नहीं, इस डॉक्टर को दिखाऊंगा, इस लैब में नहीं, इस लैब में कराऊंगा, उस लैब में टेस्ट कराऊंगा, वो महंगी वाली लैब है, वो बढ़िया डॉक्टर है, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस उधेड़ बुन में बंद घुसे रहोगे आप 2 3 6 महीने, साल भर, 2 साल या पूरी लाइफ टाइम भी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10 10 साल से डिप्रेस्ड है दोस्तों। तो ऐसा देख लो कि ये दिक्कत है या फिर ये मेरी बॉडी से दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों माइंड के डॉक्टर के पास जाना, माइंड के डॉक्टर के पास जाओ। और बॉडी वाला है, कोई कार्डियोलॉजी की दिक्कत है या गैस्ट्रो वाले के पास जाना है या फिर जनरल फिजिशियन के पास जाना है कोई भी, या फिर कोई बोन वाले डॉक्टर के पास जाना है या कोई फिजियोथेरेपी के पास जाना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अब आता है दोस्तों एक ब्लड प्रेशर। दोस्तों ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कंसर्न है। एक दोस्तों हमारा होता है रियल ब्लड प्रेशर। भाई मेरा आज ब्लड प्रेशर जैसे 120/80 हम कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल होगा, एवरेज आउट कर रखा है हमारे जो डॉक्टरों ने। तो 120/80 अगर आपका है और जब आप स्ट्रेस्ड रहते हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन चले गए, एकदम से आपको बॉडी का जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लगभग 140 पहुँच गया, 130 पहुँच गया, 150 पहुँच गया, 160 पहुँच गया, तो और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो सर सुबह नापा था तो वो तो 120 आया था, शाम को एकदम से 135 आ गया, 125 आ गया। सर क्या करूँ, शाम को तो मेरा बीपी बढ़ गया था, दोपहर में नापा तो दोबारा कम हो गया था, 110 आ गया। सर मेरी बीपी लो तो नहीं है, सर मेरी बीपी हाई तो नहीं है। और हार्ट बीट सर मेरी एकदम से जैसे मेरी 80 to 90 100 क्रॉस करती है, 120 पहुँच जाती है, मेरी बीपी सर 150 पहुँच जाता है, 140 पहुँच जाता है। फिर जब मेरी हार्ट बीट नॉर्मल होती है तो मेरा बीपी भी डाउन आ जाता है। सर ये मेरे को सर बीपी की दिक्कत हो गई है, तो क्या मैं कार्डियोलॉजिस्ट से दवाई ले लूँ? आप जाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट एनालाइज करेगा आपको, अगर अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट होगा और आपकी एज देखेगा, पहले तो आपको वो लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बोलेगा, अगर उसके बाद फिर आपकी बोलेगा मॉनिटर करो ब्लड प्रेशर को। अगर दोस्तों जैसे रियल ब्लड प्रेशर जो रहता है, जैसे मैंने अभी नापा तो मेरा आया 140,
और शाम को नापा तो मेरा है 120। तो ये दोस्तों मेरा रियल ब्लड प्रेशर नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली मेरा ब्लड प्रेशर ऑन एन एवरेज 140, 150, 160 ऐसे आ रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हाइपरटेंशन में मैं हूँ, और महीनों भर मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लगातार मैंने हर हफ्ते नापा और उतना ही आ रहा है, हर टाइम उस टाइम पे नाप रहा हूँ तो सेम बढ़ा हुआ आ रहा है, उतना एलिवेटेड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है, फिर मेरे को दवाई लेनी शुरू करनी पड़ेगी। पर कभी ऊपर आ रहा है, कभी डाउन आ रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे हमने किसी की डेथ की न्यूज़ सुन ली, हार्ट अटैक की न्यूज़ सुन ली, तुरंत आपका एकदम से बीपी शूट अप कर जाएगा और घबराहट बढ़ जाएगी एकदम से आपकी। और जो नॉर्मल बीपी रहता है दोस्तों कंसिस्टेंटली बढ़ा रहता है। और बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने एकदम से किसी जैसे मान लो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे को बीपी गोली लेनी पड़ती है, या कोई न्यूज़ सुन ली अजीब सी तो मेरे को बीपी गोली ले लेता हूँ, मेरे को ठीक फील होता है, वो प्लेसिबो काम कर रहा है दोस्तों, बीपी से ऐसे कोई इशू क्रिएट नहीं होते। और बहुत से लोग सोचते हैं कि दोस्तों अब मेरे को जैसे मेरा बीपी बढ़ा हुआ है तो मेरे को अब हार्ट अटैक आ जाएगा। दोस्तों जो आपकी जो कैपिलरीज हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं दोस्तों, वो इतने फ्लेक्सिबल रहती है ना कि वो 120, 130, 150, 160, 200, मतलब उसके ऊपर भी अगर जाएगा तो स्ट्रेचेबल है। और 28 साल 30 साल की उम्र में वो फटने वाली नहीं है दोस्तों आपकी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखी है भगवान ने, इतनी बढ़िया तरीके से बिल्डअप की हमारी बॉडी कि वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, वो फ्लेक्सिबल हैं, फूल सकती हैं वो। और कभी कभार जैसे आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे तो आपको 200 बीपी पहुंच जाता होगा, पता थोड़ी है आपको, तो वो जो आपकी आर्टरीज वेन्स जो कैपिलरीज है वो स्ट्रेच आउट हो रही है ना, फैल रही हैं, फिर कम हो जाती हैं, फैलती हैं, फिर वो कम हो, वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, वो कोई लोहे का पाइप नहीं है कि बढ़ेगा फट ही जाएगा एक बार आने के बाद, ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो फ्लेक्सिबल बनाई हुई है। और हाँ, अगर आपका कंसिस्टेंटली बीपी हाई रहता है ओवर द टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोलेस्ट्रॉल आपको 4-5 गुना बढ़ा हुआ है, जैसे मान लो 200 नॉर्मल लिमिट, आपको 600-700 आ रहा है, 800 आ रहा है, और उसको आप इग्नोर करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं 2-3 महीने, साल भर में जाके आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल्स है वो जमा हो सकते हैं, उसके बाद भी एक कार्डियोलॉजिस्ट उसको इंटरवीन करेगा, वो बताएगा कि हाँ जी सर ऐसे आपको ऐसे लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी आपको, ना कि एक दिन बीपी बढ़ने से आपको सीधे हार्ट अटैक हो जाएगा या फिर सीधे स्ट्रोक आ जाएगा, ऐसा मतलब सिंपल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये कुछ एक 2-3 स्टेप हैं जो आप फॉलो कर सकते हो कि ब्लड प्रेशर को नाप के देख सकते हो। और बाकी जैसे आप एकदम फ्री रहते हो उस टाइम पे आपका बीपी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, और आप बिजी रहते हो तब कैसे बॉडी आपकी रिएक्ट करती है। मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो या फिर किसी मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर किसी ऐसे पॉजिटिव पर्सन से बात कर रहे हो, उस टाइम की बॉडी अब कैसे रिएक्ट करती है। सिम्टम्स अचानक आ रहे हैं, अचानक जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाते ठीक हो जाता है सर मैं तो, उसके बाद घर आने के बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं, मेरे को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि आपकी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम दोस्तों जब तक वो ट्रीट नहीं होगी वो बनी ही रहेगी। कट लग गया या कांटा लग गया तो जब तक वो कांटा निकलेगा नहीं तब तक आपको दर्द होता ही रहेगा। ये दोस्तों सिंपल सी मेथड है। तो बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड आप ऐसे डायग्नोस कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद एक और तरीका है, जैसे कोई भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गए तो जैसे बहुत बार होता है ना पेट में दर्द शुरू हो जाता है एकदम से, कोई एग्जाम से पहले या फिर कहीं भी एकदम से आपको कोई, मेरे को फ्रेश होकर आना है सर एकदम से, मेरे को गैस बन गई सर, एकदम ब्लोटिंग शुरू होगी सर मेरे को तो, और मेरे को सर सांसें भारी भारी सांसें आ रही है सर मेरे को, तो ऐसा फील जैसे को पुलिस ने पकड़ लिया जैसे, तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे कि भाई मेरा गला चौक हो रहा है सर मेरा, तो सर मेरे तो लेफ्ट आर्म में पेन शुरू हो रहा है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर। और जैसे ही उस सिचुएशन से बाहर जाता हूँ तो मैं एकदम नॉर्मल फील करने लग जाता हूँ। तो सर ये कहीं मेरी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी है कि ये मेरे सर कहीं चेस्ट में कोई सच में कोई ऐसी कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया है, मेरे माइंड में कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया है कि, या कोई वो प्रेस होती है अगेंस्ट, मतलब वो वॉल के अगेंस्ट प्रेस होता है, और मेरे को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। और तो आपको वो देखना है कि ऐसी सिचुएशन से पहले अगर आपको हो रहा है वो, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि एक बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो अगर होती तो वो परसिस्टेंटली रहती, ना कि कोई पुलिस पकड़ने से पहले या फिर किसी एग्ज़ाम से पहले या फिर कोई बैड न्यूज़ से पहले वो आपको तंग करती। तो दोस्तों एक ये 2-3 मैंने स्टेप बताए, इनको फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर मिलेगी। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो वो है डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई है, वहाँ से आप मेरे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपकी मैं ज़रूर से मदद करूँगा। और दोस्तों एक थोड़ा सा मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ कि जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से लोग बोलते हैं उसके जो डेटा फेक है ये वो, पर उन्होंने एक डेटा दिया था, उसमें 10 से 15% जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों वो बॉडी से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज में, चेस्ट में, हार्ट में, और ब्रेन में, आइज़ में, नोज़ में ये दिक्कत होती हैं। जब कट लग गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया या फिर किसी एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया,
ये 10 से 15% ही है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दोस्तों बताइए 85 टू 90%। तो दोस्तों आप 10 से 15% में ही आओगे क्या? मतलब 85 टू 95% में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या 10 टू 15% में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? तो आपको दोस्तों खुद अपने दिमाग का विवेक यूज़ करना है और सोचना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, माइंड से रिलेटेड होगी या बॉडी रिलेटेड होगी। और दोस्तों मैंने देखा है कि मैं अपने साथ खुद महसूस किया है दोस्तों कि जैसे जैसे मेरी एंग्जाइटी ठीक हुई ना, मेरा ब्लड प्रेशर, मतलब मेरी क्या क्या प्रॉब्लम जो मेरी अपने आप नॉर्मल होती शुरू, मतलब अपने आप नॉर्मलाइज होने लगी। मेरा बिहेवियर दोस्तों, लोगों के प्रति एटीट्यूड, लाइफ के प्रति एटीट्यूड, मनी को लेके जो एटीट्यूड है वो सब चेंज हो जाते हैं। करियर को लेके आपके जो एटीट्यूड है वो ठीक हो जाते हैं। मतलब लाइफ को आप इम्पोर्टेंस इतना नहीं देते जितना आप अपनी एक एक लाइफ के जो स्पैन को नहीं दोगे आप। एक एक मतलब एक अच्छी लाइफ को, मतलब लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए पर मज़ेदार होनी चाहिए, वो वाले हिसाब में आप जीने लग जाओगे। तो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आप ठीक करोगे ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो बड़ी बड़ी जो बॉडी प्रॉब्लम वो नहीं होंगी। कैंसर कभी नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम 90% दोस्तों स्ट्रेस से होती है। आपने अब तो बहुत एग्जांपल देख ली, बहुत सी वीडियो भी देख ली होंगी। डॉक्टर बहुत से हैं यूट्यूब पे जो बताते रहते हैं, उस एक्टर को आ गई, उस पॉलिटिशियन को आ गया। वो क्यों आते हैं दोस्तों? इतने पैसे होने के बाद भी उनको आ रहे हैं। हमको तो, हमने मतलब एक लेबर कैटेगरी का बंदा है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को शराब पीता है, खाना खाता है, सो जाता है, सुबह फिर वही ऐसे 50-60 साल से करे आ रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, पर हमको हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? और इतने बड़े सेलिब्रिटी को हो रहा है क्योंकि वो स्ट्रेस है दोस्तों। आप कितना स्ट्रेस लेते हो, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हो, और लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी एंग्जाइटी ठीक होने के बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।